अलवर के बीर सावरकर नगर स्थित श्याम मंदिर में 100 करोड़ रुपए के कथित गबन की वायरल खबर को स्थानीय लोगों ने पूरी तरह से निराधार बताया। स्थानीय निवासी महेंद्र ने कहा कि मंदिर की दान पेटी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत खोली गई थी, जिसमें करीब 59,000 रुपए निकले हैं। उन्होंने बताया कि थाने में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं है और लोगों से अपुष्ट सोशल मीडिया खबरों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। महेंद्र गाजल बीर सावरकर में रहता हूँ। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, कोई गोपाल जी महाराज मंदिर के हैं, कोई वो बताते हैं कि हम इसके वारिस है जमीन के, जबकि 40 साल से मंदिर यहाँ है और ये ट्रस्टी चलाते आ रहे हैं। और ये बताते हैं कि भाई 100 करोड़ का घपला है, ऐसा कुछ नहीं है। एक साल में अभी दान पात्र खुला है, 59,000 रुपए निकले, सबके सामने रिकॉर्डिंग हुई है, सब मौजूद थे, सबके साइन है उस पे। और ये वहाँ पूरी कॉलोनी के निवासी यहाँ मौजूद थे और ये लोग यहाँ आके गुंडागर्दी करते हैं। और हमारी यही है कि भाई यहाँ मंदिर में नहीं आए और अव्यवस्था फैला रखी है, इनने व्यवस्था बनाए रखी है। हाँ, रिपोर्ट पुलिस में दे रखी है। महेंद्र गाजल। अलवर के रूपवासी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि जयपुर, कोलकाता, वृंदावन और पुष्कर सहित विभिन्न स्थानों से 18 विशेष मालाएं भगवान को अर्पित की गई। पूरे आयोजन में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। 11:15 बजे भगवान रूपवास मंदिर रूपहरी में भगवान जगन्नाथ जी जानकी मैया का स्वयंवर हुआ, जिसके करीब 20,000 आदमी गवाह है कि जगन्नाथ जी जानकी मैया का स्वयंवर हुआ है। इसको देखने के लिए पूरा प्रांगण जय जगन्नाथ जानकी मैया के नारों से गूंज रहा है और ये आस्था का प्रतीक है। 172 साल से जगन्नाथ जी जानकी जी का विवाह होता आया है और इसको देखने के लिए लोग देश विदेशों तक से आते हैं। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी भी आए और करीब 18 वरमालाएं भगवान जगन्नाथ जी जानकी मैया को पहनाई गई, जिसमें उत्तराखंड की, कलकत्ता की, जयपुर की, वृंदावन की, पुष्कर की भक्तों द्वारा मालाएं लाई गई और ये पूरा प्रांगण आज प्योर है, क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वयंवर हुआ है और ये खुशी से नाच गा रहे हैं। जय जगन्नाथ। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। मंत्री ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके। देखिए, जगन्नाथ जी का मेला हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा अलवर जिले के ऊपर सदैव बनी रही है और उसी का परिणाम है कि अलवर जिला खुशहाली की ओर अग्रसर है। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि रूपवास जगन्नाथ जी भगवान माँ जानकी जी के साथ विराजमान है। आज मैंने भगवान के दर्शन भी किए, आरती भी करी और मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के पावन श्री चरणों में वंदन करता हूँ कि अलवर जिला और पूरे राजस्थान और भारतवर्ष पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे और कोई भी त्रासदी हमारे देश के ऊपर ना आवे। हम सब लोग भाईचारे के नाते एक साथ मिलकर के, सामाजिक गठबंधनों को भुला करके, सब एक होकर के देश की खुशहाली में अपना योगदान दें। यही मंगल कामना भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में। अलवर के शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने वीर सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए युवाओं से राष्ट्र सेवा की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, अधिकारियों और नागरिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। आज यहाँ अलवर में शहीद स्मारक के ऊपर कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में जो ये हमारे जितने भी जो मार्टियर्स थे उनको याद किया गया, रीत की गई। उसके बाद में रीत के बाद में अपने मिनिस्टर शर्मा साहब भी आए, संजय शर्मा, और उसके बाद में जो वीरांगना है उनको सम्मानित किया गया। सभी जितने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने इसमें भाग लिया, पुष्पांजलि अर्पित की और ये दिवस को मनाया। कितनी वीरांगनाओं को? यहाँ पे 3 वीरांगनाओं को और एक
डेकोरेटेड सोल्जर है उनको मिला, जो कारगिल में जिनको सेना में मिला। आपका नाम सर? मैं कर्नल शमशेर सिंह सिहाग। देखिए, आज हम सब लोग अलवर में कारगिल के शहीदों को याद कर रहे हैं। इसमें हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से, पुलिस अधीक्षक होने के नाते मेरे द्वारा रीत लेइंग की जा रही है। और पुलिस और आर्मी का हमेशा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है, में हम लोग काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भी जब मैं जैसलमेर था तो मैंने क्लोजली आर्मी ऑफिसर्स का, आर्मी जवानों का काम देखा है। और जब क्राइसिस सिचुएशन होती है, कारगिल भी एक ऐसा टाइम था जहां पर हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा की थी। आज का दिन उन सब शहीदों को याद करने का दिन है। मेरी तरफ से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सेवा भारती समिति ने अलवर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में राजकीय विद्यालयों की 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले 75 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, भारत माता का चित्र और पुस्तकें देकर सम्मानित किया गया। समिति के उपाध्यक्ष घनश्याम सैनी ने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेवा भारती समिति अलवर के द्वारा इस वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय विद्यालयों में जो बेकार बच्चे हैं, जो सर्वोत्तम अंक लेकर आते हैं कक्षा 10वीं और 12 में, उन छात्रों का यहाँ सम्मान आज किया जा रहा है ब्राह्मण छात्रावास लोटस गार्डन में। और प्रति वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। यहाँ बच्चों को स्मृति प्रमाण पत्र के साथ साथ भारत माता का चित्र व साहित्य संबंधी कुछ पुस्तकें भेंट करते हैं, ताकि बच्चे अपने जीवन में इस सम्मान को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते रहें। आज यहाँ लगभग 75 बच्चों का जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करते हैं, उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास आज अखिल राज कर्नल साहब मुख्य अतिथि के रूप में है, और माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब जो देश संचालक लोग हैं, ये मुख्य वक्ता के रूप में है, और भाई अमित छाबड़ा जी भामा शाह के रूप में आज हम सबसे बीच उपस्थित है। और डॉक्टर पीके शर्मा जो सर्जन हैं और विभाग संचालक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, वो भी विशिष्ट सचिव के रूप में उपस्थित है। डॉक्टर घनश्याम सैनी, उपाध्यक्ष सेवा भारती समिति। अलवर में जय कृष्ण क्लब की कार्यकारिणी के लिए 14 डेलीगेट पदों के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। 25 उम्मीदवार मैदान में रहे, जबकि 867 सदस्यों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया। निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम सिटी अम्बालाल मीणा ने बताया कि मतदान के लिए 3 बूथ बनाए गए थे। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्योंकि अपना ये जो अलवर का ऐतिहासिक जय कृष्ण क्लब है, के द्विवार्षिक चुनाव जिले में होते हैं। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से इस बार के चुनाव का कार्यक्रम 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक में रखा था, और इसमें 867 क्लब के जो सदस्य हैं, जो इसके लिए मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, आज 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान करेंगे। इसके लिए प्रत्येक 300 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया, और इस प्रकार से 3 बूथ हमारे पास मौजूद है। वोटिंग अभी जारी है, और परिणाम शाम को 5 बजे जैसे ही वोटिंग समाप्त होती है, उसके तत्काल पश्चात काउंटिंग होगी, और उसके पश्चात परिणाम वोटिंग। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 70
93334775। राजगढ़ में भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 180 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के साथ हुआ है। परिषद की पदाधिकारी पद्मा गोयल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत विकास परिषद प्रतिवर्ष जरूरतमंद बच्चों को उनके शैक्षणिक विकास के लिए बैग वितरण का कार्यक्रम करती है। उसी क्रम में आज ये बैग वितरण कार्यक्रम किया गया है। भारत विकास परिषद का उद्देश्य है समृद्ध भारत, सुसंस्कृत भारत और सब स्वस्थ भारत। और इसी कड़ी के अंदर हम सिर्फ बैग वितरण ही नहीं, अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसमें बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी किया जाता है, ब्लड डोनेशन, हीमोग्लोबिन कैंप और भी अभी प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी भारत विकास परिषद की तरफ से जगन्नाथ जी मंदिर के मेले में किया गया था। और समय समय पर जरूरतमंदों की सहायता करना ही हमारा उद्देश्य है। सभी स्वस्थ हो, समृद्ध हो और भारत हमारा आगे बढ़े, प्रगति करे, इसी उद्देश्य के नियत हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राजगढ़ क्षेत्र के ऐतिहासिक भूरा सिद्ध मंदिर में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर रहीं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर जाने वाली क्षतिग्रस्त मार्ग को जेसीबी मशीन से दुरुस्त किया जा रहा है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ कुछ मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। स्थानीय लोगों को मंदिर मार्ग के अस्थायी निर्माण की भी उम्मीद है।